पिछले 17 सालों से मैं किताबें पढ़ रहा हूँ और मुझे किताबों से इतना प्यार हो गया कि मैंने खुद की एक एप्लीकेशन बना डाली जिसमें 6 भाषाओं में 1500 से ज्यादा बुक्स की समरीज हैं। इस एप्लीकेशन में मैंने खुद की इन्वेस्टमेंट करी है और किसी भी बाहर के इन्वेस्टर से पैसे नहीं लिए हैं, जो कि बाकी वेल फंडेड एप्लीकेशन से कम्पीट कर रही है। मैंने जितनी भी आज तक बुक्स पढ़ी है उनमें से आज मैं आपको 20 पैसों से रिलेटेड किताबों के नाम बताऊंगा जो मुझे लगता है कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो 20 किताबें हैं उन्हें मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है माइंडसेट के बारे में और इसके अंदर 8 किताबें हैं, जिसमें जो सबसे पहली किताब है उसका नाम है हु मूव्ड माई चीज़। इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मुझे फ्रेंड मिले थे बैंगलोर में और वहाँ पर मुझे पता चला कि ये बुक पढ़ के उन्होंने जॉब छोड़ दी। तो इस बुक में एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें 2 चूहे हैं और 2 इंसान हैं। अब जो चूहे हैं वो अपना चीज़ खा रहे हैं, यानी अपना खाना खा रहे हैं, और जो इंसान है वो भी अपना खाना खा रहे हैं, वो अपना चीज़ खा रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि इन सब का जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाता है। अब जो चूहे हैं वो क्या करेंगे, वो तो जानवर हैं, उनको पता है कि आज का अगर चीज़ ख़त्म हो गया, आज का खाना ख़त्म हो गया, तो नॉर्मली जानवर क्या करते हैं, वो अगले दिन जाएंगे और दोबारा से अपना खाना ढूंढेंगे और फिर उसको खाएंगे। वो किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेते कि अब मैंने एक बार काम कर लिया और इन्फाइनाइट मुझे जो है उसका रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन ये जो 2 इंसान होते हैं उसमें से एक इंसान को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो रोने लग जाता है कि ये क्या हो गया, मेरा चीज़ चले गया। वो कभी जाता ही नहीं है दूसरा चीज़ ढूंढने के लिए, हमेशा रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। और ये बताया कि जो एक इंसान अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन को, उसको नेक्स्ट चीज़ का पूरा लॉट मिल जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये माइंडसेट जो है वो खोल देगी। इसकी यूट्यूब में अलग से एक छोटी सी वीडियो भी है, अगर आप वो चाहें तो वो देख सकते हैं, या फिर इसको गूगल समरी में एप्लीकेशन में वहाँ पर भी फ्री में सुन सकते हैं। इस कैटेगरी में जो सेकंड बुक आती है उसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मेंसन। ये एक ब्लॉगर है और इन्होंने भी बहुत अच्छा आइडिया लिखा है कि हम लोग जो है बहुत सारी चीज़ों की परवाह मारते हैं कि यार ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। बट इन्होंने अपनी स्टोरी से इतना ज़्यादा क्लियर किया है कि यू हैव टू नॉट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग। इसमें ये बताते हैं कि देखो, आप कोई स्पेशल नहीं हो। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि हम बहुत स्पेशल हैं। अभी क्या होगा एग्जैक्टली 100 साल के बाद, लेट से 2124 में, अभी 2024 चल रहा है, तो 2124 में हम सब मर गए होंगे। जो हम सबको जानते हैं वो सारे मर गए होंगे। और कितने लोग आए हैं हम उनको भी नहीं जानते, कितने लोग आएंगे उनको भी नहीं जानते। तो चुपचाप से अपनी लाइफ जियो और कोई चीज़ें हैं जो मैटर करती है सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी चीज़ों पर नहीं। तो देयर आर थिंग्स वेयर वी हैव टू गिव अ फक अबाउट देम, बट देन देयर आर अदर थिंग्स जहाँ पर हमें उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए थर्ड कैटेगरी की बुक आती है जिसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये हमने हर जगह सुना ही होगा इस बुक के बारे में, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसके बुक को पढ़ा है। तो मैं इसके पीछे एक स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी ये है कि मैं एक बार भज्जी का इंटरव्यू सुन रहा था, हरभजन सिंह का। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ पंजाब में एक और लड़का था और मेरे अकॉर्डिंग वो लड़का ज़्यादा अच्छा बॉलर था, लेकिन उसका सिर्फ एक ही सपना था कि बस एक बार टेस्ट मैच जो है वो खेलने को मिल जाए। और भज्जी का हमेशा से था कि उनको टॉप 11 में खेलना और बार बार खेलते रहना है। बोलते सिर्फ इस सोच की वजह से, क्योंकि मैं बड़ा सोच रहा था, मैं टॉप 11 में खेला और वो जो मेरे से अच्छा प्लेयर था वो नहीं खेल पाया। और ये चीज़ जो ये पैटर्न है मैंने बहुत जगह देखा है कि हमारे जो घर वाले हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे माइंड को ना छोटा सा करके रखता है कि तू बड़ा नहीं सोच सकता, अगर तू कुछ और सोच रहा है तो वो मत कर, ये सोच रहा है मत कर। क्योंकि उनकी जो कंडीशनिंग हुई थी उनके टाइम में वो एक्चुअल में उस वक्त पर ट्रू थी। लेकिन आजकल जो है बहुत सारी वेल्थ जल्दी क्रिएट हो रही है, कोई भी बड़ी अचीवमेंट है वो अचीव हो रही है जल्दी। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने में, ऑब्वियसली 4 या 5 साल में, जिसके लिए पहले जो थे 50-60 साल लगते थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जो बुक है वो पूरी की पूरी एक बार सुनो, उसको समझो, ताकि ये जिसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंटरनलाइज हो जाए, मतलब आपके अंदर बस जाए, रच जाए कि आप बड़ा सोच सकते हो। बड़ा लोगों ने जब सोचा तभी वो बड़ा हुआ है। अब सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन सोच जो है वो सबसे पहला स्टेप है। आपको 3-4 साल पहले ही सोचना पड़ता है कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा, और फाइनली आप कर देते हो। अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे तो क्या होगा कि 2 लोग जा रहे हैं लेट से, एक ने बड़ा सोचा, एक ने नहीं सोचा। तो जिसने छोटा सोचा है, जैसे उसको वो चीज़ मिलेगी उसका माइंड ऑटोमेटिकली बंद कर देगा कि यू हैव रीच्ड योर टारगेट, स्टॉप। लेकिन ये वाला है वो आगे चलता रहेगा और आगे जो अपॉर्चुनिटी है उसको वो रिकग्नाइज कर लेगा, इसलिए वो जीत भी जाएगा। अब माइंडसेट की कैटेगरी में जो चौथी बुक आती है वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बहुत ही बेसिक बुक है, सब ने इसके बारे में सुना है, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल में जिन्होंने ये बुक पढ़ी है। इस बुक में टोटल 13 प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम अपनी माइंड की कंडीशनिंग कर सकते हैं। सब लोग ये सोचते हैं कि इसका नाम पढ़ के ये लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच, कि बस सोचते रहो और अमीर बनते रहोगे। तो ऐसा नहीं है। पहले के जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उसमें थॉट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि कैसे सोचना है, कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है। लेकिन उसके बाद एक्शन प्लान भी है
कि आपको एक स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है उस चीज़ को अचीव करने के लिए वो अचीव करनी पड़ेगी। आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों का जो आपकी तरह सोचते हैं उनके साथ आना पड़ेगा, ताकि वो सारे के सारे मिलकर कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल जो चीज़ है वो क्रिएट कर सके। तो ये बेसिक बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी पहले अपने माइंडसेट को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट बुक जो आती है उसका नाम है द वन थिंग, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, और ऑलमोस्ट हर साल मैं इसे पढ़ता ही पढ़ता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं डिविएट हो जाता हूँ किसी और चीज़ में, मैं मल्टीपल चीज़ें करने लग जाता हूँ। फिर ये वाली जो बुक है ये मुझे ट्रैक में लेके आती है, और ये पहली बुक है जो गीगल ऐप में मैंने डाली थी अपनी वॉइस में, तो वहाँ पर आप चाहे तो सुन सकते हैं। बट एनीवेज इसको मैं आज थोड़े डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है, 4 दीवारें हैं, एक जो दीवार है उसके पीछे सोना है, एक वेल्थ है, वो रिवॉर्ड है जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, और बाकी जो 3 दीवारें हैं वो सारी की सारी भरी पड़ी है, यानी उसके पीछे जो है सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, इस तरफ भी मिट्टी, इस तरफ भी मिट्टी, इस तरफ भी मिट्टी, लेकिन एक दीवार है जहाँ पे गोल्ड है। लेकिन आप क्योंकि कमरे के अंदर हो, आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किस दीवार के पीछे जो है वो सोना है, वो वेल्थ है, वो रिवॉर्ड है, राइट। और आपके हाथ में कुल्हाड़ी दे दी है। तो अगर आपको वो रिवॉर्ड चाहिए तो आपके पास 3 स्किल सेट होने चाहिए। 1, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस दीवार के पीछे सोना है। 2, आप जब उस दीवार को तोड़ोगे तो आपको सबसे सुबह उठकर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम जो है आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो आपको पूरी अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो कुल्हाड़ी उठा के पूरी जान लगा के उसी दीवार पे हिट करना पड़ेगा। किसी और दीवार पे हिट करोगे तो उसके पीछे तो मिट्टी है। और 3, बहुत बार उसी चीज़ को हिट करना पड़ेगा। और ये जो 3 कॉन्सेप्ट है, ये जो 3 स्किल सेट है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस बुक से हमें पता चलते हैं। कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि लेट्स से हमें कुछ अचीव करना है, तो हम सुबह आएंगे आराम से, अच्छा मोबाइल कहाँ गया, इंस्टाग्राम थोड़ा स्क्रॉल कर लूँ, अभी तो मतलब पूरी एनर्जी है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, वो सारा आप दीवार की, अगर जो मैंने भी आपको स्टोरी बताई उसके साथ कंपेयर करो तो आपकी सारी एनर्जी जो वो उसमें लूज़ हो रही है। और मोटिवेशन जो है उसकी साइंस में रिसेंटली हमें जो है वो पता चला है कि जो मोटिवेशन है दैट इज़ लाइक अ बैटरी। तो सुबह जो आपके पास दम था वो कुल्हाड़ी मारने का, वो अपने टारगेट को हिट करने का, वो हमने किया ही नहीं, वो हमने इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते ही एनर्जी कर दी। और बाद में क्या हुआ, जब पूरी एनर्जी खत्म होगी तब हम अपना जो मेन वन थिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें लाइफ में इंप्रूव करेगी, तब हम उसमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुल्हाड़ी वाला एग्जांपल लो तो आपके पास जब एनर्जी नहीं बची तब आप मार रहे हो उसको हल्के सी दम से, तो वो आप तोड़ ही नहीं पाओगे इस चीज़ को। इसीलिए वो जो रैट रेस है, जिस चीज़ के अंदर हम फंसे हुए हैं, उससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमें जो अचीव करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज़ इसको सुनिएगा। नेक्स्ट बुक जो आती है वो है डीप वर्क। एक्चुअल में आज जो डीप वर्क कर सकता है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके पास एक सुपर पावर है, आप समझ लो, क्योंकि वो शॉर्ट्स वाले बंदे हैं। उनको जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका टेंशन स्पैन इतना छोटा हो गया है कि पहले ज़माने में तो जो एक फोकस काम था वो लोग कर ही लेते थे, 4-5 घंटे मतलब बैठ ही जाते थे, इवन खेतों में इतना ज़्यादा काम करते थे। लेकिन जो अब डीप वर्क कर सकता है, अगर आप ये क्वालिटी को अचीव कर सकते हो, डीप वर्क मीनिंग बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन के एक ही चीज़ पर लगातार काम करना 4-5-6-7 घंटे, तो वो जो चीज़ है, अगर आपके पास वो क्वालिटी है तो आप जो है वो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो अगेन ये वाली जब आप बुक पढ़ोगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनलाइज हो जाएंगे कि आपको स्किल सेट तो चाहिए चाहिए। पैसा वगैरह तो ऑब्वियसली आप तब कमाओगे ना जब आप कुछ पहले तो समझ पाओ कि कहाँ से पैसा बनेगा, सेकंड उसके बाद उस चीज़ पे लगातार काम कर सको, 6-7 घंटे बैठ पाओ। अगर आप वो स्क्रॉल करते रहोगे ये सारी चीज़ें चलेगी। अगर हमारे पास इतने गट्स ही नहीं कि हम नेट बंद करके मोबाइल ज़रा किनारे रख पाएँ, या फिर अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो वो बंदा वैसे ही नहीं अचीव कर पाएगा। तो अगेन अगर वन थिंग वाली थ्योरी पे जाओ, जो मैंने भी आपको स्टोरी बताई, तो आप ऐसे ऐसे करके टुच टुच करके किसी दीवार पे मारते भी रहोगे, अगर आपको पता भी चल गया कि यहाँ पर सोना है, तो भी क्या होगा, तो भी जो है आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई यू नीड डीप वर्क, कि सब कुछ बंद करके वो कुल्हाड़ी उठा के बस उसी के ऊपर कंसिस्टेंटली मार कर रहे हो, यानी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट आता है द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत। तो इनका जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही फेमस हुआ था जो रोगन में, आप वो भी देख सकते हैं, या ये वाली जो है वो ये भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारे ट्वीट्स लिखे थे, वो ट्वीट जो है वो बहुत फेमस हो गए थे कि वेल्थ जो है वो कैसे क्रिएट करनी है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है, इन्फॉर्मेशन वही है लेकिन एक बताने का तरीका होता है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने उस चीज़ को बताया है। तो हाईली रेकमेंड कि आप इसको पढ़ो। ये उन्होंने खुद नहीं लिखी है, किसी और बंदे ने उनके जो ट्वीट्स हैं वो करे हैं कंपाइल। बस जो रोगन का पॉडकास्ट है आप वो भी देख सकते हो, 2-2.5 घंटे का है, आराम से देख सकते हो। ये ऐसा पॉडकास्ट है कि आप 6-7 बार जो है नवल रविकांत के साथ देख सकते हो, और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि यार जो वेल्थ है ना वो कैसे क्रिएट करनी है। तो अभी जो मैं आपको स्टोरी बता रहा था दीवार वाली, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो सोना है, जो रिवॉर्ड है वो कहाँ पर है, कैसे वो वेल्थ क्रिएट होती है। और बाकी जो 3 दीवारें हैं उसमें वेल्थ क्रिएट नहीं होती। तो कहीं ना कहीं
आपको वो गोल फाइंड करने में, अपना रिवॉर्ड फाइंड करने में ये बुक भी हेल्प करेगी माइंडसेट के केस में। उसके बाद आता है नेक्स्ट बुक, 8th बुक माइंडसेट कैटेगरी में आती है, 48 लॉज ऑफ पावर। आई नो ये बहुत से लोगों की फेवरेट है, रॉबर्ट ग्रीन बहुत से लोगों के फेवरेट है। बहुत ही यूनिक स्टोरीज हैं इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, हिस्ट्री से उठा उठा के इन्होंने जो स्टोरीज हैं वो बताई है। बट इट इज़ मोर लाइक कि आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, क्या जो अपना इन्फ्लुएंस है या ह्यूमन साइकोलॉजी है मैं इसको बोलूँगा, वो आप समझते हो कि नहीं, कि बाकी लोगों के साथ आप एक्चुअल में कम्युनिकेट कर सकते हो और उनके साथ मिल के कुछ अचीव कर सकते हो। ऑल्दो ये थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव सेंस में लिखी गई है कि किसी को डोमिनेट कैसे करना है, सीक्रेट हमेशा पावर कैसे रखनी है। बट मेरे लिए ये जो बुक है और हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल वो सेम ही है, क्योंकि इवेंचुअली वो आपको, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो, वो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता रही है कि किस तरीके से जो दूसरा है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हो कि आप अपनी पर्सनैलिटी से किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप इसको नेगेटिव उससे भी देख सकते हो कि श्रूड तरीके से, शकुनी मामा टाइप की, यार मैं इसको ये चीज़ कर दूंगा। बट एनीवे जो भी है वो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम ही है। पॉजिटिव वे में लोगे तो लोग आपको प्यार करेंगे, नेगेटिव वे में लोगे तो विलन टाइप भी आप बनोगे, बट जो आउटकम है वो सेम ही रहेगा। अब जो सेकंड कैटेगरी है अमीर बनने के लिए, एटलीस्ट मेरी समझ से, तो मैं आपको जो बुक्स रेकमेंड करूँ वो डायरेक्टली आती है सेल्स के ऊपर। मैंने बहुत सारे पैटर्न नोटिस करें कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो डायरेक्टली पहले सेल्स में जाते हैं कि यार कुछ बेचो कुछ बेचो कुछ बेचो। तो उसमें टाइम सबसे पहले स्पेंड करना वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, अवार्ड देने वाला रहेगा, एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ में ही आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो कि एक प्रोडक्ट अच्छा कैसे बनाना है, उसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे करनी है, एक टीम कैसे अच्छी बनानी है। ऑब्वियसली वो जो सारी स्किल सेट है वो हमें चाहिए, लेकिन सबसे पहले अगर आप सेल समझ जाओ, आप कुछ बेच पाओ, तो आपके पास वो पैसा आ जाता है जिसकी वजह से आप जो जर्नी है वो लंबा खेल पाओगे। तो उसमें जो 7 की 7 किताबें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन सी हैं। पहली 3 हैं, एक है .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स सेकंड, थर्ड इज़ ट्रैफिक सीक्रेट्स, जो कि तीनों जो है रसल ब्रंसन ने लिखी है। मैं इनके बारे में बताता हूँ और बहुत अच्छी स्टोरीज भी बताता हूँ। उसके बाद है जिम एडवर्ड्स की, जो कि रसल ब्रंसन की टीम में ही है, कॉपीराइटिंग के ऊपर। एक है लॉन्च, या अगेन सेल्स के ऊपर है, जेफ वॉकर की। फिर आता है $100 मिलियन ऑफर और $100 मिलियन लीड्स, ये लिखी है एलेक्स हार्मोजी ने। तो ये जो 7 की 7 किताबें हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लोग हैं ना वो कहीं ना कहीं सारे लिंक्ड हैं। जो रसल ब्रंसन है उन्हीं की टीम में जो है वो कॉपीराइटिंग के जो जिम एडवर्ड्स हैं वो भी हैं, प्लस उनका एक क्लब था जो मास्टरमाइंड ग्रुप की हम बात कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक में, जिसमें $25,000 एक बंदा देता है 1 साल का। यानी ये करीबन कितना बैठ गया, 15-16 लाख जितना भी बैठा, तो उतने लाख रुपए 1 साल के लिए बंदा देता है। और उस ग्रुप में ये थे एलेक्स हार्मोजी, तो इन्हीं के ग्रुप में ये बंदे थे। तो आपकी इसकी नॉलेज और इसकी नॉलेज जो है वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली क्या हुआ। जो अंकुर वारिकू जी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी जो 3rd बुक है, और उसका जो टेम्पलेट था, यानी किस तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस तरीके से जो ऑफर है उनका पैक बनाना है और बुक लॉन्च करनी है, वो एग्जैक्टली सेम था इस बुक के लॉन्च के ऊपर। तो एलेक्स हार्मोजी ने ये वाली बुक लॉन्च करी थी और जो उनकी सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी। तो अंकुर वारिकू जी ने, जहाँ तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूँ, उन्होंने भी एग्जैक्टली इसी तरीके से उसको पैकेज किया। उनकी अपनी स्किल सेट है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कॉपी किया, इट इज़ जस्ट द सीक्वेंस, जो टेम्पलेट है। तो नॉर्मली टेम्पलेट क्या होता है कि अंकुर वारिकू जी ने भी जब किया था कि अच्छा पहले मैं अपनी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दूंगा, उसके बाद मैं ऑफर क्रिएट करूंगा कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, और शायद मैं उसको बाद में फ्री में दे दूंगा। तो इन्होंने भी वही किया था और उनकी बहुत अच्छी सेल्स हुई थी। अब जो अंकुर वारिकू हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है अपने पैसों को लेकर, कितना वो अर्न करें, क्या करें। तो मेरी ऐसी असम्पशन है कि जब ये वाली इसकी सेल्स आएंगी, जो उनकी 3rd बुक है, उसकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू पहली 2 किताबों के। ऐसी मेरी असम्पशन है, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और अभी जो सारी चीज़ें हो रही हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, वेबिनार वगैरह हो रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है 99 रुपीज़ का या 499 रुपीज़ का एक वेबिनार होता है, जिसका मेन गोल क्या होता है कि एक महंगा जो है प्रोडक्ट इसके बाद वेबिनार के बाद बेचना। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाती हैं। तो ये जो वेबिनार वगैरह हैं, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वो नेगेटिव होते हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हैं जो मैंने किए और मैं कॉन्शियसली करता हूँ इन द शॉर्ट, मतलब मैं भी बाय करता हूँ वो प्रोडक्ट्स वगैरह जब मुझे लगता है कि मुझे उस स्किल सेट की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है वेबिनार करना कुछ नेगेटिव है अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर सारी की सारी अवेलेबल होती है फ्री में, तो जो वैल्यू मिलती है कुछ करने की वो है कि आपका जो टाइम है वो कंडेंस हो जाता है। उस बंदे ने पहला ऑर्गेनाइज्ड वे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करी होगी और वो आपको बहुत जल्दी बता सकता है कि ये जो 100 मेथड है इनमें से जो एक मेथड है ये वाला काम करेगा, बाकी के जो है 99 मेथड काम नहीं करेंगे, तो ये कर, उसके बाद ये कर, इसके बाद ये कर। इसलिए जो काफ़ी टाइम वाला चीज़ है 10 साल वाला, वो बहुत ही कंडेंस हो जाता है। अभी बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ये जो कोर्सेज वगैरह हैं वो सेल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए।
तो बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कोर्सेज करते हैं, बट आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसलिए खुद की जो नॉलेज है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि इन इंसान को एग्जैक्टली वो स्किल पता है कि नहीं जो मैं सीखना चाहता हूँ। तो क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो भी आप लैग करोगे, और अगर आपने सीख लिया और ज़्यादा पैसे दे दिए और एक्चुअल में आपको वैल्यू नहीं मिली तो भी आप लैग करोगे, क्योंकि आप जो है अपने पैसे लूज़ कर दोगे। तो ये बाइनरी आंसर नहीं है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करो कि आप मेरे को बताओ कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। तो वैसा नहीं है, वो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, और आपको ये पता है कि आपको इस टाइम इस स्किल की ज़रूरत है। किसी बंदे को वो स्किल की ज़रूरत है कि वो एग्जैक्टली टीम कैसे बनाए। तो उस वक्त पर अगर उसको स्किल मिल जाती है वो, तो उसके लिए वो करोड़ों की वैल्यू क्रिएट कर सकती है। लेकिन किसी को सेल करने भी नहीं आती है, अभी तक आप स्टार्ट ही कर रहे हो, आप टीम सीखोगे आपको वो बोरिंग लगने लग जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। तो इसीलिए उस टाइम आपको वो स्किल सेट की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज हम बहुत ज़्यादा उसमें चले गए। तो वेबिनार वगैरह हैं या जो भी हैं उसको मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, लेकिन वो सारी जो नॉलेज है कि किस तरीके से वो वेबिनार क्रिएट करते हैं, इन्फॉर्मेशन उनकी होती है, स्किल सेट उनका होता है, लेकिन जो टेम्पलेट है कि किस तरीके से क्या चीज़ आपको बतानी है ताकि जो साइकोलॉजिकली है वो हमें इन्फ्लुएंस कर पाएँ ऑब्वियसली सेल्स के लिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है इन 7 किताबों में मिल जाएगी। इसके बाद जो 3 किताबें आती हैं वो है प्रोडक्ट और टीम के बारे में। तो अगर हम सेल्स के बारे में जान चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट किताब है वो आपको पढ़नी चाहिए हु नॉट हाउ। यानी कि हमेशा ये सोचो कि क्या मैं किसी की मदद ले सकता हूँ कुछ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो बहुत ही कम टाइम है। अगर आप देखोगे 10,000, 11,000, 12,000 दिन होंगे जो हमारे पास बचे होंगे ज़िंदगी के, जो कि सुनने में लाइक डरावने लगते हैं, बट रियलिटी यही है। तो इसीलिए हमें एक टीम बना के जल्दी अचीव करना होता है। जो टाइम है दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू कोई और चीज़। तो ये वाली चीज़ है, इसको पूरा पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है एक ही कॉन्सेप्ट है हु नॉट हाउ, लेकिन बार बार अलग अलग बंदे की स्टोरी पढ़ोगे, अलग अलग एंगल्स उस चीज़ को करोगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनलाइज होगा। तो ये वाली बुक मैं हाईली रेकमेंड करूँगा। इसके बाद आती है नीर इयाल की, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसको एडिक्टिव कैसे बनाना है। जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह हैं, वो एडिक्टिव कैसे होता है, उसमें एक वेरिएबल रिवॉर्ड होता है, कभी किसी की रील दिख रही है, कभी किसी की दिख रही है, एक क्यू होता है, एक्शन होता है। तो वो सारी चीज़ें इस बुक में आपको सीखने को मिलेगी। नीर इयाल जो है वो गेमिंग की इंडस्ट्री में काम करते थे, तो आप समझ सकते हो कि जो गेम वाले उसमें काम करते हैं वो चीज़ों को कितना ज़्यादा एडिक्टिव बना देता है, क्योंकि गेम जो है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है। तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है और वो स्किल सेट की ज़रूरत है। और फाइनली आता है मेजर व्हाट मैटर्स। इसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, ये जॉन डुअर ने लिखी है, बहुत ही फेमस नाम है। जब गूगल स्केल कर रहा था, थोड़े लोग थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन जब गूगल बहुत बड़ी कंपनी बन रही थी तो उनकी हर चीज़ जो थी वो फट रही थी। मतलब कभी ये कर रहे हैं तो पता नहीं चल रहा 10वां आदमी क्या कर रहा है, जब 10 देख रहे हैं तो 100वां आदमी का नहीं पता लग रहा, 500वें आदमी का नहीं पता चल रहा। तो उस टाइम एक चीज़ थी OKR, विच इज़ ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स। उनको यूज़ करके जॉन डुअर ने हेल्प करी थी गूगल की, जिसकी वजह से जो कंपनी है वो बड़ी हो पाई, वरना हर चीज़ जो थी वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। और इसमें बहुत सी स्टोरीज़ हैं अलग अलग एप्लीकेशंस की कि OKR ने कैसे हेल्प करी है। तो अगर आप उस स्टेज में पहुंच चुके हो कि जहां पर आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो रही है और आपकी भी जो चीज़ें वो फटने लगी हैं, तो ये वाली जो है मेजर व्हाट मैटर्स बुक, ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। इसके बाद आता है लास्ट सेट, 19वीं और 20वीं बुक, जो कि है बायोग्राफीज़, लेकिन वो है कि जो सबसे बड़े अचीवर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनकी साइकी को अपने दिमाग में डाउनलोड करना। तो उसके लिए मेरे पास है ये 2 बुक। पहली है इलॉन मस्क की, जो वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है। तो रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाली थी गीगल का जो मेन चैनल है उस पर भी, और एक वीडियो डाली थी इसी हिमंत पंत चैनल में। और ये बुक जो है ये टोटल आई थिंक 600 समथिंग पेजेस की है, और ये मैं 2 बार पढ़ चुका हूँ, तीसरी बार भी मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। 1, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 2 मैं चाहता हूँ कि कुछ पोर्शन जो है वो डाउनलोड हो जाए, इंटरनलाइज हो जाए, तो सॉर्ट ऑफ मूवी की तरह ये आप पढ़ सकते हो। आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि पहले क्या था। मैक्सिमम इलॉन मस्क की बुक में इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लोरीफाई करके बताया गया था। इसमें इनकी ह्यूमन साइड करिए कि ये वॉमिटिंग कर रहे हैं, ये मतलब पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, ही इज़ ऑल्सो पैनिकिंग, खुश होते होते एकदम ही दुखी वाले मूड में चले जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्टोरीज हैं जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। और जो वॉल्टर आइजैक्सन है बहुत ही अच्छे ऑथर हैं, और जो वॉल्टर आइजैक्सन है वो 2.5 साल तक इनके साथ रहे थे, मतलब साई की तरह। ये इनका जो था, ये वॉल्टर आइजैक्सन ने इनके साथ शर्त रखी थी कि अगर मैं तेरे ऊपर बुक लिखूंगा तो तू बुक पढ़ के मेरे को ये नहीं बोलेगा कि ये वाली चीज़ चेंज करो, ये वाली चीज़ चेंज करो। और इसीलिए बहुत से लोग हैं, मुकेश अंबानी भी हैं, उनके भी फेवरेट ऑथर जो हैं वो वॉल्टर आइजैक्सन है, जो CEO थे CNN के। और ये काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं, इसलिए जो इनका काम है वो बहुत सारे लोग जो हैं पसंद करते हैं। लेकिन अब साथ ही में जो आता है वो आता है जेफ बेजोस के ऊपर, जो कि अमेजॉन के ऑब्वियसली CEO हैं। अब क्या है कि जो इलॉन मस्क है और जेफ बेजोस हैं, वो दोनों ही जो हैं वो सक्सेसफुल लोग हैं, राइट। इन्होंने भी SpaceX बनाई है, इन्होंने ब्लू ऑरिजिन बनाई है, कि दोनों के जो रॉकेट्स हैं वो हवा में जाते हैं, वर्टिकली जो है वो लैंड कर देते हैं। लेकिन इनका जो ROL है, रिटर्न ऑन लाइफ, जेफ बेजोस का, वो बहुत ही अच्छा है। इनकी जो थिंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर है।
मेरे को पता है कि हमें हीरोइक स्टोरीज पता है, लेकिन मैं इनको ना बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करना चाहता हूँ। इनके ऊपर इन्होंने खुद कोई बुक नहीं लिखी, कोई इसके ऊपर वॉल्टर आइजैक्सन जो है वो काश वो बुक लिख दें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऑल्दो इसमें जो इंट्रोडक्शन है वो भी वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है। ये शेयर होल्डर के लेटर्स हैं। जब जेफ बेजोस अपने शेयर होल्डर को, अमेज़ॉन के शेयर होल्डर जो हैं उनके लिए लेटर लिखते थे तो उसमें उनकी जो विचारधारा है वो पता चलती थी। और ये जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं। तो मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि इलॉन मस्क का क्या है, वो एक छोटे से सोफे में सो रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं दिन रात वगैरह। और एक और बंदा है जो ऑलमोस्ट उतना ही अचीव कर रहा है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि यार मैं सुबह का टाइम अपना मैसअप नहीं करूँगा, मैं तो 10-11 बजे तक मेरा एक पट्टर टाइम है, मैं तो वैसे करना चाहता हूँ, रिलैक्स करना चाहता हूँ। या फिर 12-12:30 बजे के बाद मैं कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग नहीं रखूँगा, उसके बाद मेरा दिमाग नहीं चलता, अगले दिन दोबारा मीटिंग रखेंगे। तो उस तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा मैनेज किया है। अमेज़ॉन के सीईओ थे, चुपके से हट गए, ब्लू ऑरिजिन के बन गए कि आप जो है आप मैनेज कर लो, अपनी टीम को बोल दिया। और एक बार इनके भाई के साथ इंटरव्यू था। इनका भाई बोलता कि हम एक बार गए थे 7-8 दिन के लिए केव्स वगैरह में पूरा ट्रैकिंग वगैरह करने, आप मेरे को बताओ कि जेफ बेजोस को कितने फ़ोन आए होंगे। एक भी फ़ोन नहीं आया। और जबकि इलॉन मस्क है वो हमेशा रिएक्टिव माइंड में रहते हैं। तो ऑल्दो हमें वैसी स्टोरीज पता होती है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक और थ्योरी है किसी की, वो भी काम करी है किसी के लिए, तो वो एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए कि क्या वो हमारे लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका जो माइंडसेट है वो चेंज करेगा। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी सारी जो गीगल की वीडियोज़ है उसमें मैं बताते ही रहता हूँ। और आई होप ये आपको जो 20th बुक है वो अच्छी लगी होगी। अब ऐसा बोलते हैं कि 20 रुपये का सगन नहीं देना चाहिए, हमेशा एक जो होता है 21 देते हैं इंडियन हमारे कल्चर में। तो मैं आपको 21वीं बुक बताऊँगा, और वो जो 21वीं बुक है वो फिक्शनल है, जो कि है मार्शियन के ऊपर। ये एक मोटिवेशन वाली बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके ऊपर मूवी भी बनी है। आई थिंक एक बार मैंने रेकमेंड पहले भी करी थी। तो ये बंदा है कि मार्स में कोई मिशन जा रहा है और एक बंदा है वहाँ पे फंस जाता है, वो अकेला। उसकी टीम वापस आ जाती है, उनको लगता है वो मर गया, और वो मार्स में अकेला है, पूरे प्लेनेट में अकेला है, और सब कुछ जो है उसके अंगेज है, एनवायरनमेंट उसके अंगेज है, उसका ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, उसके पास खाना नहीं है उतने दिनों का, लेकिन वो वापस अर्थ पे आता है। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, अगर आप जो नॉन फिक्शन है उससे दूर रहना चाहते हैं, जो कि होपफुली गीगल के बाद आप नहीं रहते होंगे, लेकिन अगर फिक्शन से आप स्टार्ट करना चाहते हो, आपकी पहली बुक है, तो आप ये भी स्टार्ट कर सकते हो। दिस विल स्टार्ट विद सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि अब बंदा जो है वो क्विट नहीं करता और वो जीता रहता है। तो ये रिकमेंडेशन है 21 बुक की, 20+1। तो जो एंड में रहे उनके लिए ये सरप्राइज सॉर्ट ऑफ गिफ्ट था। तो आई होप ये जो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा बुक समरी जो है वो फ्री में अवेलेबल है। हर हफ्ते संडे को हम एक जो फ्री बुक समरी वो ऐड करते हैं, यानी अगर आप एक साल में 52 बुक समरी सुन लोगे तो अगले साल तक हम 52 समरी जो है और डाल चुके होंगे। तो ये फ्रीमियम बिजनेस मॉडल है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है वो 250-300 बुक सुन के, तो आप बाकी बुक्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश कीजिएगा ये बुक्स पढ़ें, एंड आई प्रे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, जो भी आप सोचते हैं। अगर आप यंगस्टर हैं, टीनेजर हैं, तो मुझे पता है इस टाइम बहुत बड़े ड्रीम होते हैं, और जो सोसाइटी है ना वो आपके ड्रीम धीरे धीरे तोड़ने लग जाती है। उसको मत तोड़ना, उन लोगों पे फोकस करो जो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं। यू कैन डू इट। इट माइट टेक 5-10 साल, बट यू विल डू इट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।